जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा, जो कि दोस्तों न्यू वैकेंसी आई हुई थी 1799 पदों पर। तो उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, जो कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये पेपर आपका लगा हुआ है। और दोस्तों इस पेपर को हमने ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइनर फॉर्मेट में टाइप कर दिया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे सारे क्वेश्चन दोस्तों हमने ऑनलाइनर फॉर्मेट में कर दिया है। और दोस्तों बता दूं कि क्वेश्चन बैंक पढ़ने से आपको क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों जब आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन आसान है या मध्यम है या कठिन है। और दूसरा दोस्तों फ़ायदा होता ये है कि आपको कॉन्फिडेंस जगता है कि हाँ इस पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको ये पता चलता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें पता चलता है कि करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर के कौन कौन सेक्शन से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसी तरीके से सभी सब्जेक्टों का ये पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप सभी को ये सीरीज पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बता दूँ कि जहाँ हमें लगे कि एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है तो दोस्तों हम वहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्मेट हमने इसलिए कर दिया है कि दोस्तों आपको टाइम कम लगेगा, यानी कि कम टाइम में आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाएंगे। नहीं तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन बहुत सारा दिया हुआ है, अगर आप एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए दोस्तों हमने ऑनलाइनर फॉर्मेट में इसको टाइप किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को, जो कि दोस्तों हमने इस वीडियो में जो है ये पेपर जो आपका हुआ था ये आपको 16/7/2023 में ये पेपर हुआ था, जो कि दोस्तों हमने 1 से 100 तक यानी कि पूरा सेट को इस वीडियो में हम जो है कंप्लीट करने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें आपके 100 क्वेश्चन हैं, तो उन सारे 100 क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, जो कि दोस्तों आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, क्यू राजधानी है। तो आपसे पूछा गया है कि क्यू जो है ये किसकी राजधानी है। तो दोस्तों बता दूं कि क्यू जो है ये आपका यूक्रेन का राजधानी है। किसका है? यूक्रेन का राजधानी जो है वो आपका क्यू होता है। कुछ देशों का दोस्तों मैं राजधानी बता दे रहा हूँ, जैसे स्विट्ज़रलैंड का राजधानी आपका बर्न है। वहीं दोस्तों बात करें स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। इसके अलावा रोमानिया का जो राजधानी है वो बुखारेस्ट है, और हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो आप सभी को पता होगा 1857 की क्रांति, जो कि उत्तर प्रदेश के मरेठ से स्टार्ट हुआ था। और अगर बात करें हम बिहार में जगदीशपुर से जो नेतृत्व किया था वो दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है कि अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। तो बोला गया कि जो अस्पष्ट आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों बता दूं कि अस्पष्ट आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है कि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी के प्रकाशों की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है, यानी कि इसका फैलाव अधिक होता है। आपने पढ़ा होगा कि जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। तो बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य जो है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन यानी कि फैलाव अधिक होता है। इसलिए जो आकाश जो है वो हमें नीला दिखाई देता है। दोस्तों बता दूं कि अगर वायुमंडल ना रहे तो हमारा आकाश कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, हिमालय भालू तथा विशाल पांडा की प्रजातियां का उदाहरण है। तो दोस्तों ये आपके सुमेघ जातियां हैं, जो आप देख पा रहे होंगे हिमालय भालू और विशाल पांडा जो है ये दोस्तों सुमेघ जातिया का प्रजाति है। अब दोस्तों बात आती है कि सुमेघ जातिया किसे कहते हैं। तो जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना होती है और उनकी जनसंख्या में 10 से 50% अधिक की कमी दर्ज की गई हो, तो उसे सुमेघ
प्रजातियों के अंतर्गत रखा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। तो दोस्तों बता दूं कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की जो झील है वो दोस्तों चिल्का झील है। और चिल्का झील आप सभी को पता होगा, ये दोस्तों उड़ीसा स्टेट में है। कौन से स्टेट में है? तो उड़ीसा राज्य में दोस्तों आपका चिल्का झील है। आगे बढ़ेंगे। वहीं दोस्तों एक और आपका है सांभर झील, जो कि दोस्तों ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है। और ये सांभर झील भी जो है ये अभी आपका नमकीन है, जो कि दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, सोलर सेल बने हुए होते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि जो सोलर सेल हैं ये दोस्तों अर्धचालक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? अर्धचालक के बने होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला जो है आपका 7 नंबर प्रश्न दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो दोस्तों ऑप्शन में जो दिया गया था, ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन था। जापान था, इटली था, जर्मनी था और ब्रिटेन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता ब्रिटेन। दोस्तों बता दूं कि ब्रिटेन जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में जो है शामिल नहीं था। ये दोस्तों मित्र राष्ट्र में शामिल था। आपने पढ़ा होगा कि जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जो कि 1939 में, तो दोस्तों 2 गुटों में देश बंट चुका था। पहला आपका धुरी राष्ट्र था और दूसरा मित्र राष्ट्र था। तो धुरी राष्ट्र में दोस्तों जर्मनी था, जापान था, इटली था। वहीं दोस्तों बात करें हम मित्र राष्ट्र में, तो मित्र राष्ट्र में दोस्तों आपके ग्रेट ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, अमेरिका थे। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 8 दिया गया है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो भारतीय मानक समय रेखा आप सभी को पता होगा 82.5 डिग्री पूर्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बता दूं कि ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। और दोस्तों बात करें ये कौन कौन से राज्यों से वो होकर गुजरते हैं? तो ये दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो आपको ट्रिक से याद रखना है। ट्रिक दोस्तों है मौका। क्या है? मौका। MOU और CA। ये दोस्तों 5 राज्यों से होकर जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरता है। M से दोस्तों मध्य प्रदेश हो जाएगा, O से उड़ीसा हो जाएगा, U से उत्तर प्रदेश हो जाएगा और C से दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ और A से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये आपके 5 स्टेट हो चुके हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका जो प्रश्न दिया गया है ये हिंदी का प्रश्न था, वध्यागम शब्द में कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो वध्यागम का संधि विच्छेद हो जाएगा वधु जोड़ आगम। क्या हो जाएगा? वधु जोड़ आगम। अगला प्रश्न है जो कि मैथ का था, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या है? तो दोस्तों आप इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका राइट आंसर हो जाता है 2.74 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो दोस्तों बता दूं कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है ये दोस्तों 1968 में, कब? 29 जून 1968 में लगाया गया था, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो दोस्तों भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। और उस समय राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनंगे थे। दोस्तों बात करें बिहार में अब तक जो है 8 बार जो है, कुल 8 बार जो है आपके राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। अगला आपका प्रश्न दिया गया, प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन के विकास से संबंधित है। तो दोस्तों ये आपका प्रधानमंत्री PBTG जो है एक किसके विकास से संबंधित है? तो आदिवासी समूहों के विकास से संबंधित है, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसार और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसरो। ये दोस्तों करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। तो वैसे आपका करंट अफेयर्स प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि करंट अफेयर्स ये आपके पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत पुराना करंट अफेयर्स है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पेपर में करंट अफेयर्स के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको फ़ायदा मिलेगा।
अगला प्रश्न है 14 नंबर, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि बास्केटबॉल के जो मैदान को दोस्तों कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट। और इस खेल का आविष्कार दोस्तों जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था। आगे बढ़ेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 15 दिया गया है, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों बता दूं कि राज्यसभा में जो है टोटल 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार किया जाता है। और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवी के संबंध में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो, उन्हीं को 12 सदस्यों में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सैनिकों को अनुदान। क्या है? सैनिकों को अनुदान दिए जाने वाले शब्द हैं अमरम शब्द। अगला आपका प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो दोस्तों बता दूं कि राष्ट्रपति जो है ये प्रधानमंत्री के सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 85 के तहत। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है। तो दोस्तों बता दूं कि प्रायद्वीपीय पठार की जो सर्वोच्च चोटी है वो दोस्तों आपका है अन्नाईमुडी। कौन है? अन्नाईमुडी, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो दोस्तों उस संवर्धन को दोस्तों ओवेस्टर का, किसका? ओवेस्टर का संवर्धन किया जाता है, जिससे दोस्तों मोती प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो है प्रश्न दिया गया है 20 नंबर, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। यानी कि मनुष्य के नेत्र में पुतली का जो आकार है वो कौन नियंत्रित हो करता है? तो दोस्तों वह परितारिका करता है। कौन करता है? परितारिका, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बता दो कि स्पष्ट दृष्टि का जो न्यूनतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम दोस्तों अनंत हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें नेत्र गोलक की आकृति का, अगर व्यास की बात करें तो व्यास दोस्तों हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणोत्तर माध्य। अगला प्रश्न है, अधिक अपर्तनांक वाला माध्यम क्या होता है? तो अधिक अपर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित संघन है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा सतलुज से लेकर काली नदी के मध्य जो हिमालय जो है वो दोस्तों कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें लंबाई कितनी है, ये आपका कुमायूं हिमालय यानी कि सतलज से काली के बीच की अगर बात करें लंबाई का, तो दोस्तों आपका हो जाएगा कितना? तो कहाँ से बोला गया है? सतलुज से काली तक। तो सतलुज से काली दोस्तों 320 किलोमीटर है। वहीं दोस्तों बात करें पंजाब के हिमालय से, यानी कि पंजाब से हिमालय के बीच दोस्तों आपका हो जाएगा सिंधु और सतलज की नदियां हैं। वहीं दोस्तों सतलज और काली की नदियों के बीच दोस्तों कुमायूं हिमालय है, और काली और तीस्ता नदियों के मध्य नेपाल हिमालय है, और तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य असम हिमालय है। ये आपको ध्यान में रखना है, चारों आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका प्रश्न है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो दोस्तों उसे क्या कहलाता है? तो उदारीकरण। क्या कहलाता है? उदारीकरण। अगला आपका है, ईस्वी 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? तो ये दोस्तों लिखा गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला जो है आपका 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों ये आपका चेंज हो चुका है, उस समय जो थे वो विनोद चंद्रन थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी प्रेजेंट टाइम में पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में बिपरजॉय खबरों में रहा था वह क्या था? तो ये भी दोस्तों आपका पुराना करंट अफेयर है। तो दोस्तों बिपरजॉय था, ये जो था एक प्रकार का चक्रवात था। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो आप सभी को पता होगा ये जो कहलगांव है ये दोस्तों बिहार में स्थित है। इसके अलावा 3 ऑप्शन और दिए गए थे,
3 ऑप्शन आप देख लेंगे। एक ऑप्शन था आपका तिरोड़ा, दूसरा था चंद्रपुर और तीसरा जो था वो टॉम्बुरो था। तो ये दोस्तों सारे जो हैं ये आपके महाराष्ट्र में है, लेकिन कहलगांव बिहार में था, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया बिहार। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 29 दिया गया है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है। तो आप सभी को पता होगा 1/6 भाग होता है, यानी कि 1/6 भाग होता है। अगला प्रश्न दिया गया, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। तो पानी का क्वथनांक दोस्तों सेल्सियस में कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न आपका है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि दोस्तों क्या कहलाती है, तो तरलता को घटाती है। क्या करती है, तरलता को घटाती है रिवर्स रेपो दर में अगर वृद्धि होती है तो। अगला आपका है हिंदी का प्रश्न, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों बता दूं कि गागर में सागर भरना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा थोड़ा शब्दों में अधिक कहना। थोड़े से शब्दों में अधिक कहना जो हो जाएगा गागर में सागर भरने का सही अर्थ। अगला प्रश्न आपका है, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। तो आप सभी को पता होगा धुआंधार जलप्रपात जो है ये दोस्तों नर्मदा नदी पे है, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका मैथ का प्रश्न था कि एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर भी 20% का लाभ हो। तो इसका राइट आंसर हो जाता 50%। कितना, 50%। अगला प्रश्न आपका है, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, क्या आपका है, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना एवं आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। अगला आपका है, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन फ्लोराइड का यूज दोस्तों कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किसके तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। तो कठियावाड़ के किसानों के तरह। अगला प्रश्न है आपका, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह कहलाता था। तो दोस्तों उसे फीफ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, फीफ। दोस्तों बता दो कि मध्यकाल में जो सामंत होते थे जिसे लॉर्ड कहा जाता था वो ज़मीन देता था, तो उन्हें दोस्तों फीफ के नाम से भी जाना जाता था। अगला आपका है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपके जो है 4 ऑप्शन थे, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता आसूत जल, जो कि दोस्तों ये आपका मिश्रण नहीं है, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका 41 नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। तो दोस्तों उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न संख्या 42 दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो दोस्तों तत्कालीन कारण जो था वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी, जिसके उपरांत दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में और 1918 में आपका समाप्त हुआ था। इसमें क्या कर दिया गया था कि ऑस्ट्रियन के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 43 दिया गया है, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। अगला प्रश्न है, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। तो उभयलिंगी पुष्प दोस्तों गुड़हल में और सरसों में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुड़हल और सरसों, ये पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये दोस्तों टेनिस में किया था, जो कि पुराना हो चुका है करंट अफेयर। अगला आपका है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व किया था, यानी कि नेतृत्व प्रदान किया था भौगोलिक खोजों में। तो सबसे अधिक योगदान जो दिया गया था वो दोस्तों पुर्तगाल के द्वारा दिया गया था, और पुर्तगाल ने ही भौगोलिक खोजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला आपका 48 नंबर प्रश्न है, बड़ा
जी का मान कितना होता है। तो दोस्तों बता दूं कि बड़ा जी का जो मान होता है वो 6.67 10 के पावर 11 कितना होता है 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम ये जो आपका माइनस यहाँ पे -2 होगा, क्या हो जाएगा -2, आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका प्रश्न संख्या 49 दिया गया है। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या में से अधिक नहीं होगी। तो कितना अधिक नहीं होगा 1/6। अगला आपका दिया गया है डेमोस शब्द का तात्पर्य है। तो डेमोस शब्द का तात्पर्य दोस्तों जनता से है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फक बीमा योजना, इसको दोस्तों एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को एक बार जो है देख लेते हैं, जो कि है आपका अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री, यहाँ दोस्तों फसल हो जाएगा, क्या हो जाएगा फसल योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिया, यानी कि पूरा कर लिया है। तो दोस्तों 7 वर्ष, क्या हो जाएगा आपका 7 वर्ष हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 100 हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न दिया गया बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बता दो कि बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला आपका है संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो ये दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संविधान का जो अनुच्छेद 25 है ये दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। और संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक दोस्तों मूल अधिकारों का जो है विवरण दिया गया है। इसी में दोस्तों ईसाई का कृपाण धारण करने का बोल सकते हैं कि कृपाण उन लोग धारण कर सकते हैं इसी अनुच्छेद के तहत। अगला प्रश्न है आपका पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज जो है पुस्तक लिखी गई थी। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी और यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया था। अगला आपका प्रश्न दिया गया है वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। तो दोस्तों ये भी आपका पुराना हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है नामीब मरुस्थल स्थित है। तो दोस्तों बता दूं कि जो आपका नामीब मरुस्थल जो है ये दोस्तों अफ्रीका में स्थित है। कहाँ अफ्रीका में, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न दिया गया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। तो दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला आपका 58 नंबर प्रश्न है भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। तो कौन करता है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है वित्तीय वर्ष यानी कि प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। तो ये दोस्तों कौन करता है वित्त मंत्रालय भारत सरकार। सेम क्वेश्चन रिपीट है। अगला आपका संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो उससे दोस्तों कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अगला आपका है जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या कहलाते हैं जीवाश्म। क्या कहलाते हैं जीवाश्म कहलाते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया गया बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो दोस्तों एससी के लिए शेड्यूल ट्राइब्स शेड्यूल कास्ट के लिए है। अगला प्रश्न है कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है BSNL जो है ये दोस्तों एक बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। अगला प्रश्न है भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता 5वीं जनरेशन की कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा। वो दोस्तों क्या था पाइथन 5 था। अगला आपका बिहार के कौन सा राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो उनका नाम था रामनाथ कोविंद। कौन थे रामनाथ कोविंद। अगला आपका प्रश्न है नाथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा नाथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट। अगला आपका है चमगादड़ तथा पंछी के पंख हैं। तो दोस्तों ये समवृत्ति अंग है। क्या है समवृत्ति अंग, यानी कि इनके अंग बराबर बराबर भागों में बांटे होते हैं। अगला आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा व्योमस चंद्र बनर्जी।
आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है आपका 69 दिया गया है। 69 नंबर प्रश्न आपका है E20 क्या है। तो दोस्तों बता दूं कि E20 जो है ये आपका एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। क्या है? एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है, एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अगला आपका प्रश्न दिया गया, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा शॉन कॉनरी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो राइट आंसर हो जाएगा 124। दोस्तों बता दूं कि अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। अगला आपका IPL 2023 के विजेता टीम कौन सी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स। और इस बार दोस्तों किसने जीता है? तो पहली बार दोस्तों जीता है RCB। किसने जीता है? RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेट। यहाँ दोस्तों ट्रांसलेशन से यानी कि इंग्लिश से एक प्रश्न पूछे गए हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। तो इसका दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मोमेंट। आगे बढ़ेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है 76 नंबर प्रश्न है। क्या है प्रश्न आपका? भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने का सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। तो वो दोस्तों होते हैं अटॉर्नी जनरल। कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल। अगला आपका है NVS 011 एक है। तो दोस्तों ये आपका एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। अगला प्रश्न है आपका, बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यशवंत व्यास। अगला आपका है 80 नंबर, 3100 रुपये के 6 अधिमूल्य 7.5 स्टॉक का मूल्य जो है वो हो जाएगा आपका 3286 रुपया। मैथ का प्रश्न है दोस्तों। अगला आपका है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना दोस्तों भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इसके बाद दोस्तों 82 नंबर प्रश्न आपका फिल इन द ब्लैंक्स से था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वर्केड। अगला आपका है 83 नंबर, भारत में एक्सपोर्ट प्री अर्डरनेंस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो नीति आयोग। कौन? नीति आयोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला आपका प्रश्न है, तापमान का SI इकाई क्या है? तो तापमान का SI इकाई दोस्तों होता है केल्विन। अगला आपका है, केबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दोस्तों ये मणिपुर में है। अगला आपका है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के द्वारा। अगला आपका है, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? तो 2006 में। अगला आपका इंग्लिश का प्रश्न था। 89 नंबर प्रश्न है आपका, आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? ऑप्थोलॉजी। क्या आपका है? ऑप्थल्मोलॉजी। अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो ये खत्म नहीं हो सकता, ये दोस्तों विशेषता नहीं पाई जाती है। अगला आपका है, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरापुट। तो दोस्तों ये आपका उड़ीसा राज्य में है। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो 1707 में दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगला आपका है, सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा करती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, जल के अणुओं को अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो उसे परासरण कहा जाता है। अगला आपका है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप बाँक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ आपको बताना है कि नेक सयानप का जो है वो आपका शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो तनिक भी चतुराई। अगला आपका इंग्लिश का प्रश्न है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका हेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेड। अगला प्रश्न है आपका, कोइलवर पुल स्थित है। तो दोस्तों ये सोन नदी पर स्थित है। अगला आपका है, IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फाफ डू प्लेसिस। फाफ डू प्लेसिस जो था ये IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान था।
आगे बढ़ेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 99 दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम क्या था? तो इसका थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी। अगला आपका 100 नंबर प्रश्न दिया गया है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो दोस्तों सारनाथ से। तो दोस्तों ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन थे, जो कि दोस्तों ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में दोस्तों हम सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें।